Thomas Babington, or Lord Macaulay as you would know him today, brought English education to India. His purpose was to hammer in the inferiority complex. They introduced an education system that hailed the British as superior in science, arts, even morals. On the 2nd of February 1835, Macaulay circulated his Minute on Education. He declared, a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. Quick fact check. The Mahabharata is lengthier than Homer's Iliad and Odyssey combined. The Mahabharata has more than 200,000 lines. Iliad and Odyssey have 30,000 lines each. The Ramayana too is 3 times as large as Iliad. 7,32,000 गुरुकुल जो इस देश में चला करते थे, संस्कृत भाषा के आधार पर शिक्षण दिया करते थे। 97% हमारे देश में साक्षरता हुआ करती थी। उन गुरुकुलों की मदद से इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, मेडिकल पढ़ाया जाता था, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, सर्जरी पढ़ाई जाती थी। ऐसे 18 उच्च शिक्षा के विषय हुआ करते थे। इन सब विषयों में पारंगत देश भारत को मैकॉले के एक कानून ने खत्म कर दिया, जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। अभी जो शिक्षा हम लेते हैं वो मैकॉले की है। मैकॉले ने जो पाठ्यक्रम तय किया वही हम पढ़ते हैं, और दुर्भाग्य से मैकॉले जो पाठ्यक्रम हमको दे गया वो इतना रद्दी और बेकार का है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। हम पढ़ते हैं, रटते हैं, कक्षा में जाकर उल्टी करते हैं। कॉपी पे लिखना माने उल्टी करना। 100 में से 96 नंबर ले आते हैं। अब उसका शहद लगा के चाटें तो क्या निकलता है उसमें से? 96 नंबर। जिंदगी में काम नहीं आती वो शिक्षा। क्या पढ़ाई हुई है मेरी? मैंने बचपन में पढ़ा x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है? देखो, उड़ीसा में 0.9% के साथ सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। वहीं ये लाइट ग्रीन कलर के स्टेट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% से भी कम है। ये डार्क ग्रीन कलर के स्टेट्स एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5 से 7% के बीच में है। इन ऑरेंज कलर के स्टेट्स की हालत काफी खराब है, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट 7 से 15% के बीच में है। वहीं रेड कलर के स्टेट्स का तो पूछो ही मत। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% से भी ऊपर है, जिसमें 37.4% के साथ देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा में। आपके स्टेट में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है? कमेंट करके बताएं। आज मैं 5th क्लास के बच्चे की बुक लेकर के आया हूँ, देखिएगा। और इन बुक्स की जो खास विशेषता है वो आपको दिखाता हूँ। इन बुक्स का कवर पेज जो है वो चांदी का है। देखिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके जो पिक्चर्स है, फोटो जो लगी है, उस पर चांदी का अर्क जरूर है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इन बुक्स की खास विशेषता ये बताता हूँ कि जैसे ही बच्चा इनको हाथ में लेगा, उसके दिमाग में ये पुस्तक जो है ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि भैया, ये 5th क्लास के बच्चों की बुक्स की कीमत 6,903 क्यों? जबकि देश में नई शिक्षा नीति के तहत एक देश, एक कक्षा, एक पाठ्यक्रम और एक पब्लिकेशन की बात नहीं। भाई, ये बुक्स इतनी महंगी बेच करके प्राइवेट स्कूल वाले पहली बात तो बच्चों पर बस्ते का बोझ बढ़ा रहे हैं, दूसरा अभिभावकों की जेब पे बोझ बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय में पीएन की पोस्ट के लिए 368 नौकरियां निकली। 23 लाख लोगों ने उसके लिए आवेदन पत्र दिए। इंडियन रेलवेज के ग्रुप डी एम्प्लॉइज में 63,000 पोस्ट निकली, उसके लिए 2.5 करोड़ लोगों ने आवेदन पत्र दिए। 2.5 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज्यादा है सर। 9,900 कांस्टेबल पोस्ट बिहार पुलिस निकालती है, उसके लिए 11 लाख आवेदन पत्र आते हैं। और सर, सारी चीजें छोड़िए, महाराष्ट्र सचिवालय के कैंटीन में 12 वेटरों को भर्ती करने के लिए जब आवेदन पत्र मांगे गए तो 7,000 लोगों ने आवेदन पत्र दिए, जिसमें कई पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स भी शामिल थे। सर, ये बेरोजगारी का आलम है।